नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम एवं बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि विवाह के पश्चात अमेरिका में जाकर बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम एवं मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, परंतु शुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना आवश्यक था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था, इसलिए वे मनीषा को ही दुखी करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, परंतु पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम के वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, स्वयं ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने कार्य निपटाकर हाल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने को चली गई। दरअसल काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा स्वयं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, ज़्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। मनीषा नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को अधिक सर पर मत बैठाओ। बहू को अधिक उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी किया करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका ये फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के कठिन समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। परंतु उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत अवश्य कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था।
परंतु आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज यदि वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना आवश्यक है। मैं और राजेश ऑफिस टाइम बिजी रहते हैं। माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं हैं, अपितु मेरे लिए तो देवी के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की सहायता करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि क्या मैं अपनी बहू की मदद नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए एवं अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।